हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे यूपी स्पेशल पार्ट 1 में। अभी पीसीएस में जो मेंस एग्जाम होता था उसको हटा करके जो अब ऑप्शनल था उसको हटा के यूपी स्पेशल कर दिया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर पीसीएस में इंपॉर्टेंट है तो अदर सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे ही यूपी स्पेशल की ज्योग्राफी, इकोनॉमी और टूरिस्ट प्लेस है जो मैन जो यूपी स्पेशल के डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चनों को, और कहीं ना कहीं उनकी जो है थ्योरी और एमसीक्यू दोनों करेंगे। तो ठीक है, तो आज हम बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डायरेक्ट आप स्कैनर से स्कैन करके डायरेक्ट यूट्यूब में चैनल में ही जा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हाँ अब हम बात करें इसकी, तो इसमें कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। ठीक है, भौगोलिक स्थिति में हम बात करेंगे कि मैप भी देखेंगे, और जो है हम इसकी मैप पहले तो हम ये देख लें कि कहाँ से कहाँ तक है यूपी और कहाँ स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम मैप में भी काम करेंगे। ठीक है, तो लिखा है उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा जो है नेपाल को स्पर्श करती है, और उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमा जो है चीन तिब्बत के क्षेत्र से जुड़ी थी। ठीक है, प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं, और पश्चिम में जो है दक्षिण पश्चिम है, और जो है कौन सीमा बनाती है तो यमुना नदी बनाती है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कि कौन सा मैप अभी आगे लगा हुआ है। तो पश्चिम में जो सीमा बनाती है तो गंगा बनाती है, और दक्षिण में जो है विंध्याचल की श्रेणियां हैं, और बात करें जो पूर्व में क्या है तो गंडक नदी है। ठीक है, पूर्व में क्या है जो गंडक नदी सीमा बनाती है। ठीक है, बात करें कि भूगर्भिक कहे की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम किसका पार्ट है तो ये है गोंडवाना लैंड का। ठीक है, गोंडवाना लैंड जानते हैं कि जहां पे सबसे ज्यादा जो है लोहा को एक है धारवाड़ है, एक गोंडवाना है। सॉरी, धारवाड़ जो है वो जानी जाती है लोहा के लिए, और गोंडवाना जो है कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो उसका भू पार्ट है। लिखा उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित क्या है तो दक्षिण में आप देखेंगे तो बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड में क्या है पठार है। इसके अलावा आपको प्रायद्वीपीय भाग का ही अंग है जिसका निर्माण विंध्याचल क्रमों की शैली से द्वारा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसका विस्तार कितना, तो विस्तार इसका है 23 डिग्री से 23.52 डिग्री से लेके 31.28 डिग्री अक्षांश तक इसका जो है विस्तार है। ठीक है, अब देशांतर कितना पूछ रहा है तो देशांतर जो 77.30 से लेके 84.39 तक है। ठीक है, तो इसकी जो है 7.9 जो है इसकी देशांतर है। ठीक है, देशांतर रेखाएं वो होती हैं जो ऐसे लंबी लंबी खींची जाती हैं पश्चिम से पूरब की ओर, और जो नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है उनको अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूड है। अब बात करते हैं कि इसका जो उत्तर प्रदेश के अक्षांशीय देशांतरीय भारत की जो है ISEFR जो है, ठीक है,
भारत की भारत उत्तर प्रदेश की सीमा किससे लगती है? ठीक है, तो 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली है, जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अब पूछ ले ये कि भारत उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किससे किससे लगती है, तो वो लगती है हिमाचल प्रदेश से, फिर लगती है हरियाणा से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से जो है सीमा इसकी लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं इस एकमात्र राज्य है जो स्पर्श करता है, कौन है? दिल्ली है, केंद्र शासित राज्य। इससे कौन कौन से जिला हैं जो स्पर्श करते हैं? तो एक है गाजियाबाद और दूसरा है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, जो एनसीआर में है, इनको रखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद और भी कौन से राज्य से कौन कौन से जिला सीमा करते हैं, तो वो हम इस मैप में देख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है पूरा का पूरा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का मैप आ गया है और कौन से राज्य से है कौन सी सीमा जो है स्पर्श करती है। ठीक है, ठीक है, पूछ रहा है कि कौन से राज्य से कौन सी सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, तो पहला राज्य अगर जो हम देखें पश्चिम से देखें तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से किसकी सीमा स्पर्श करेगी? तो एकमात्र जिला है जिसका नाम सहारनपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एकमात्र जिला है जिसका नाम है सहारनपुर। अब इसके बाद दूसरा देखें तो नीचे चले जाएंगे तो सहारनपुर के हिमाचल प्रदेश के बाद हरियाणा लग जाता है और हरियाणा के बाद जो लगता है दिल्ली लगता है। ठीक है, और दिल्ली के बाद फिर हरियाणा लग जाता है। तो दिल्ली जो है हरियाणा के बीच में, ठीक, उत्तर प्रदेश उसकी सीमा उत्तर और पश्चिम और दक्षिण में लगती है हरियाणा से और पूर्व में लगती है यूपी से। ठीक है, दिल्ली की सीमा। तो अब दिल्ली में कौन कौन से राज्य हैं? तो एक है आपका गौतम बुद्ध नगर और दूसरा है गाजियाबाद। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा से एक जो जिला लगेगा सहारनपुर लगेगा, फिर लगेगा शामली और शामली के बाद लगेगा बागपत। ठीक है, और बागपत के बाद लगेगा गौतम बुद्ध नगर, ये है अलीगढ़ लगेगा और मथुरा का थोड़ा सा पार्ट है जो हरियाणा के साथ में लगता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें कि एक और राज्य है जिसका नाम है राजस्थान। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अगर जो हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश है जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो हिमाचल प्रदेश किस चीज के लिए फेमस है? तो वैसे बात करें तो टूरिस्ट प्लेस है, कुल्लू है, मनाली है। ठीक है, दर्रा के लिए फेमस है। और दूसरी बात टूरिस्ट प्लेस के साथ में जो बहुत अच्छी अगर जो है तो फ्रूट ऑफ बास्केट है। ठीक है, मतलब फल की डलिया कहा जाए तो भी जो है हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, दूसरी बात करें दिल्ली की कर लें तो दिल्ली आप जानते हैं जो है भारत की जो है राजधानी है। ठीक है, इसको जो है 1912 में बनाया गया था। ठीक है, पहली राजधानी कोलकाता है जो 1774 में पहली बार जो है स्थापित हो गई थी। ठीक है, अब बात करें हरियाणा की तो हरियाणा ज्यादा वो नहीं, तो इसमें करनाल एक जगह है। करनाल जो है तो यहाँ पे डेयरी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और बात करें तो यहीं पे करनाल में भी है तो गेहूं और जौ अनुसंधान केंद्र है जो करनाल में है। ठीक है, हरियाणा और फेमस किस चीज के लिए है? तो यहाँ पे युद्ध बहुत हुए, जैसे महाभारत का युद्ध है, पानीपत का युद्ध है, करनाल का युद्ध है। ठीक है, पानीपत के तीनों युद्ध यहीं पे हुए, करनाल का है युद्ध है जो। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके बाद और आएंगे फिर हरियाणा के बाद राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान से दो ही जिले लगते हैं। तो पहला जिला लगता है मथुरा
और एक लगता है आगरा। तो आगरा देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट है तो ये बिल्कुल मेन पॉइंट है। इसके बाद जो है आप थोड़ा सा आगे एक बढ़ेंगे तो फतेहपुर सीकरी है। फतेहपुर सीकरी जो आगरा से 34 किलोमीटर दूर है, और इसके बाद जो है तुरंत भरतपुर लग जाता है। भरतपुर जो है राजस्थान में, ठीक है। अब दो जिले इससे भी स्पर्श करते हैं, राजस्थान से। फिर इसके बाद देखें एमपी, तो भारत की उत्तर प्रदेश की सीमा जो सबसे ज्यादा किसी राज्य को स्पर्श करती है वो है एमपी, ठीक है। अगर जो पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की सीमा दक्षिण में किससे स्पर्श करती है तो वो है एमपी, ठीक है। अब एमपी की बात हम करें कि इसमें कौन कौन से हैं, तो एमपी से तो एमपी से जो कितने जिले हैं जो जुड़ रहे हैं, तो वो जुड़ रहे हैं 11 जिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 11 जिले हैं जो एमपी से जुड़ते हैं। ठीक है, तो एक जुड़ेगा आगरा, एक जुड़ता है, जो पहला जुड़ता है आगरा जुड़ता है एमपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से। फिर उसके बाद आगरा के बाद थोड़ा सा चलेंगे तो जिला की भी अगर जो बात करें खासियत कौन से जिले की क्या है, तो थोड़ा थोड़ा बता दें कि सबसे उत्तरी जिला तो सहारनपुर है, ठीक है। फिर इसके बाद अभी इसी से बात करते हैं तो एमपी है। एमपी की हम बात करें तो आगरा है, ठीक है। आगरा जो ताजमहल के लिए फेमस है और मिठाई में पेठा के लिए। फिर इसके बाद इटावा। इटावा तो यहाँ पे बात करें तो पहले यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे अखिलेश यादव जी का घर है, ठीक है। और लाइन सफारी के लिए जो है इटावा फेमस है। बात करें इसके बाद जालौन आ गया है, ठीक है। जालौन जो है एमपी से सीमा बनाता है, और जालौन की फेमस बात ये है कि यहाँ एक कालपी जगह है। कालपी में किसका जन्म हुआ, तब बीरबल का जन्म हुआ, जिनका वास्तविक नाम था महेश दास, ठीक है। फिर इसके बाद एक और जिला है झांसी है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको पता ही होगा, 1857 की क्रांति हुई झांसी में, ठीक है। गंगाधर राव जी वहाँ के शासक, ठीक है। फिर इसके बाद एक और ललितपुर। जैसे एक क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य जो तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। तीनों ओर का मतलब ये है कि उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों ओर बांग्लादेश से घिरा है, तो वो है त्रिपुरा, ठीक है। ऐसे ही एमपी से तीनों ओर से घिरा है जिसका नाम है ललितपुर, ठीक है। अब ललितपुर के बाद में हम बात करेंगे कौन सा है, तो महोबा है, ठीक है। महोबा अलाउद्दीन वाला गढ़ है, ठीक है। और जो जितने भी 24 जैन धर्म के वो हैं तो उनके मंदिर भी बने, ठीक है। कोरा सूर्य मंदिर भी वहीं पे बना है जो महोबा में, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद कौन सा जिला जुड़ा है, तो वो है बांदा है, ठीक है। बांदा में एक जगह कलिंजर, वहाँ मेला जहाँ पे शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, ठीक है। एक एक टॉपिक सब आएंगे, लेकिन आज जो ज्योग्राफी बॉडी की बात कर रहे हैं यूपी स्पेशल में, ठीक है। फिर इसके बाद लग रहा है चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट है। फिर चित्रकूट के बाद में हम बात करेंगे प्रयागराज है, और प्रयागराज के बाद जो है, हाँ, जैसे अगर जो पुराने भारत को जानना है तो आपको कोलकाता पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आज जो भी चीजें दिल्ली में हैं वो कहीं ना कहीं कोलकाता में थी। सुप्रीम कोर्ट की बात करें या पहला हाई कोर्ट की बात करें, पहला विश्वविद्यालय, पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जितनी भी सेवाएं जो आज दिल्ली में हैं वो कहीं ना कहीं पहले बंगाल में थी या उसमें थी, कोलकाता में, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऐसे ही अगर जो उत्तर प्रदेश की पुरानी स्थिति जाननी है, जैसे कि आज अगर जो देखें तो राजधानी जो है लखनऊ है। लखनऊ से पहले क्या थी, तो वो थी प्रयागराज, ठीक है। और खंडपीठ भी है लखनऊ में। तो इससे पहले आपको पता है कि हाई कोर्ट एशिया का सबसे ज्यादा जज, एशिया का ऐसा हाई कोर्ट जिसमें सबसे ज्यादा जज हैं, जिनकी संख्या 160 है,
तो वो है प्रयागराज। ठीक है, अब बात करें प्रयागराज की, और राजधानी भी थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, लखनऊ से पहले। और भी प्रयागराज, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, ठीक है। और एक अल्फ्रेड पार्क था जिसका नाम बदल कर क्या कर दिया है, तो चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया है, ठीक है। अब और भी संगम भी है, गंगा यमुना नदी का संगम, एक टॉपिक अभी आएगा, ठीक है। इसके बाद जो आता है मिर्जापुर आता है, और मिर्जापुर के बाद है सोनभद्र, ठीक है। अब सोनभद्र के आगे चलेंगे तो सोनभद्र लिखा है, तो इसमें किस किस राज्य से सीमा बनती है, तो एक बनती है छत्तीसगढ़ से, दूसरी बनती है झारखंड से, और बनती है बिहार से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है, तो वो कौन सा जिला है, तो वो है सोनभद्र जिला, ठीक है। अब इसके बाद में पश्चिम में किससे सीमा लगेगी उत्तर प्रदेश की, तो वो लगती है बिहार से, ठीक है। दक्षिण में एमपी से, और पूरब में जो है बिहार से, और पश्चिम में तो आपको पता है कि राजस्थान है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, ठीक है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है, ठीक है। और नेपाल की बात करेंगे अभी। तो इसके बाद अगर जो बिहार से देखेंगे कौन कौन सा जिला लगा है, तो एक लगा है सोनभद्र, ठीक है, कोयला के लिए फेमस है। फिर इसके बाद ऊपर चलेंगे चंदौली, ठीक है। चंदौली के बाद में हम बात करेंगे गाजीपुर है, ठीक है। ईरान का शहर है, सिराज ए हिंद अटाला मस्जिद है जो यहीं पर, इसकी जो स्थापना, इसका पुराना नाम था गाजीपुर का जौनपुर था, ठीक है। इसका जो पुराना नाम, सॉरी इसका नहीं है फ्रेंड्स, गाजीपुर अलग है, जौनपुर की बात बता रहा था, गाजीपुर, ठीक है। हाँ, अफीम की फैक्ट्री पूछ ले तो गाजीपुर में है, गोमती गंगा नदी के किनारे है, और जो है अफीम की फैक्ट्री है यहाँ पर, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस की जो है मजार भी है यहीं पर, ठीक है। गाजीपुर के बाद में बात करेंगे बलिया। 1857 के पहले अगर आपको नेता क्या पता होगा, स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, इनका जन्म भी यहीं हुआ, और एक प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर राव, जिनका भी जन्म यहीं पर बलिया में हुआ, ठीक है। बलिया के बाद जाएंगे देवरिया, ठीक है। एशिया की सबसे पुरानी चीनी मिल कभी पूछ ले, उसका नाम है खतौली, ठीक है। खतौली कहाँ, तो देवरिया में है, ठीक है। एशिया की सबसे पुरानी चीनी मिल। अब इसके बाद जो है देवरिया है, देवरिया के बाद जो देखेंगे तो कुशीनगर है, ठीक है। कुशीनगर वो स्थान है जहाँ पे बौद्ध धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है, कुशीनगर में। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है, ठीक है। तो बिहार से 7 जिले लगते हैं, झारखंड से 1, छत्तीसगढ़ से 1, हिमाचल प्रदेश से 1, दिल्ली से 2, राजस्थान से 2, एमपी से 11 और हरियाणा से 6। अब बात करते हैं लास्ट बचा उत्तराखंड। उत्तराखंड से जो लगते हैं 7 जिले लगते हैं, तो एक सहारनपुर लगता है, मुजफ्फरनगर लगता है, ठीक है, बिजनौर। हाँ, लकड़ी के आभूषण अगर जो कभी पहनने की इच्छा हो तो सबसे ज्यादा जो आभूषण बनते हैं तो सहारनपुर में बनते हैं, ठीक है। और कागज, हाँ, पेपर टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो सहारनपुर में है, ठीक है। मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर है। तो बिजनौर में 1857 की क्रांति खान बहादुर खान ने की थी, और गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में आती है तो इसी बिजनौर से आती है, ठीक है। बिजनौर लगता है। बिजनौर के बाद मुरादाबाद है, तो मुरादाबाद जो फेमस है पीतल के बर्तन के लिए है और घंटियों के लिए फेमस है, ठीक है। अब मुरादाबाद के आगे लगता है रामपुर। तो रामपुरी तो आपने मूवी में देखा हुआ कि वो चाकू निकालते हैं, तो चाकू के लिए फेमस कौन सा है, तो रामपुर है। फिर रामपुर के बाद लगता है बरेली, ठीक है। बरेली उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला, और जो पशु अनुसंधान केंद्र कभी पूछ ले तो कहाँ है, तो बरेली में, ठीक है।
अब इसके बाद पीलीभीत लगता है। तो पीलीभीत वो जगह है जहाँ पे झील, जिस पीलीभीत में ही एक झील है जिससे गोमती नदी निकलती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो जिले हैं, 7 जिले जो लगते हैं उत्तराखंड से लगते हैं। अब नेपाल की बात करें तो नेपाल से अगर पश्चिम से पूरब की ओर चलेंगे तो पहला लगेगा पीलीभीत लगता है, फिर लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी है, ठीक है। लखीमपुर खीरी के अगर जो आगे चलेंगे तो आपको, हाँ, दुधवा नेशनल पार्क कभी पूछ ले तो कहाँ पे है, तो यहीं पे है, लखीमपुर खीरी में। फिर इसके बाद बहराइच है, ठीक है। बहराइच के बाद में अगर जो और आगे चलें तो श्रावस्ती है, ऐसा स्थान जहाँ पे गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। और बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनपढ़ों की अगर जो लिस्ट देखी जाए तो सबसे ज्यादा यहीं पे श्रावस्ती में ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बलरामपुर, बलरामपुर के बाद सिद्धार्थ नगर। तो सिद्धार्थ आप जानते हैं किसके पिता का नाम था, तो गौतम बुद्ध के जो है पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। हाँ, सॉरी, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, उनके पिता का नाम सिद्धोधन था, ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद महाराजगंज पड़ता है। तो ये जो है सीमा जो बनती है किससे लगती है, तो नेपाल से लगती है, ठीक है। अब इसके बाद में और भी कुछ पॉइंट दिए हैं, तो वो दिए हैं कि 4 राज्यों से कभी सीमा पूछ ले तो सोनभद्र की, 3 राज्यों से पूछ ले तो वो लगती है सहारनपुर की, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। ये जो है लगते हैं। अब बात करें कि सबसे पूर्वी जिला कभी पूछ ले तो आपको पता है कि ये बलिया है, सबसे पूर्वी जिला है जो बलिया है, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला तो सोनभद्र, सबसे उत्तरी जिला है तो सहारनपुर है, सबसे पश्चिमी पूछ ले तो शामली है, सबसे उत्तरी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिण, सबसे पूर्वी, ठीक है। ये चीजें हमने जो है यहाँ तक देखी। अब देखते हैं और आगे। देखो, अब फ्रेंड्स पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा किससे लगती है, तो हरियाणा देखा हमने, राजस्थान देखा, दिल्ली देखा, ठीक है। दक्षिणी सीमा जो लगती है तो एमपी से लग रही थी और छत्तीसगढ़ से लग रही थी। सबसे लंबी सीमा जो है एमपी से लग रही थी, और सबसे कम अगर जो लग रही थी तो वो हिमाचल प्रदेश से लग रही थी, जो हमने अभी देखा। फिर इसके बाद जो पूछ रहा है कि एकमात्र जिला सहारनपुर है जिसकी सीमा हिमाचल से लगती है। इसके अतिरिक्त जिले की सीमा हरियाणा से और उत्तराखंड से भी लगती है। सर्वाधिक जिला किससे स्पर्श होते हैं, तो एमपी से होते हैं जिसकी संख्या 11 है। सबसे कम हिमाचल प्रदेश से सीमा लगती है और 1 जिला है। 4 राज्यों के स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला जो है सोनभद्र है, ठीक है। लिखा है यह एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और बिहार से स्पर्श करती है। एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, बिहार से। अब इसके बाद में पूछा गया है कि, हाँ, लिखा है नेपाल 7 जिले हैं जो किससे सीमा बनाते हैं, एक देश से बनाते हैं, एकमात्र देश है जो नेपाल से सीमा स्पर्श करती है, ठीक है। और सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो लिखा है, प्रदेश के सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है, एक जिला है ललितपुर। ललितपुर सबसे कम स्पर्श करता है, वो झांसी भर से करता है, बाकी किसी से अपनी सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। तो तीनों ओर से घिरा हुआ, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ, ललितपुर है। आप इसके साथ में अगर देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है, कौन से क्या है, ठीक है। मैप में भी देख सकते हैं और आप यहाँ भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है।
लिखा है हिमाचल की सीमा सहारनपुर से, हरियाणा की सहारनपुर, और हिमाचल प्रदेश की सीमा सहारनपुर से, और हरियाणा की सीमा जो है सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, बाकी पीडीएफ तो आपको जो है टेलीग्राम में मिल ही जाएगी, आप वहां से जो है देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब पूछा है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 240, ठीक है, 263 वर्ग किलोमीटर है जो उत्तर प्रदेश का कुल है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, पूरा भारत अगर जो आप देखेंगे तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो पूरा भारत है। ठीक है, भारत का मैप कुछ ऐसे बनता है। ठीक, पूरा एरिया इंडिया का देखेंगे तो पूरे भारत में इंडिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है जो पूरा भारत है। अब इसका पार्ट देखें तो इसका पार्ट जो है उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश जो एरिया में आता है तो ये चौथे नंबर पे आता है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर जो है एमपी है, फिर एमपी के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद जो है यूपी आता है। तो इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है जो भारत का, और कुल कितना है, तो 33% है। इसका पार्ट कितना है ये, तो 33% है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई जो है 650 किलोमीटर की है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई उत्तर प्रदेश की जो है 240 किलोमीटर है। ठीक है, और क्षेत्रफल के स्थान पे तो आपको पता ही है, ये मैं बता ही चुका हूँ। ठीक है, अब लिखा है उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप ये कब आया, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड से जो है 13 जिले काट दिए गए, उत्तराखंड राज्य बन गया, और फिर बाद में जो है ये उत्तराखंड की जो यूपी की जो है प्रेजेंट स्थिति आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें कि जो है इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से कभी पूछता है कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो अभी बताया था लखीमपुर खीरी, और सबसे छोटा अगर जो पूछ ले कि कौन सा है, तो हापुड़ है। ठीक है, अब देखें कि 4 अगर जो कभी क्रम में लगाने के लिए आ जाएं तो सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खेरी, और लखीमपुर खेरी के बाद जो देखेंगे तो सोनभद्र है, और हरदोई, और फिर सीतापुर। ठीक है, तो सबसे बड़ा लखीमपुर खेरी, फिर उसके बाद जो सोनभद्र, फिर हरदोई, और फिर सीतापुर है। ठीक है, अब सबसे छोटा पूछ ले तो हापुड़ है, और हापुड़ के बाद में देखा, हापुड़ के बाद देखो ये है सबसे छोटे में, तो हापुड़ के बाद भदोही, और भदोही के बाद है गाजियाबाद, जो गाजियाबाद से ही अलग हुआ है हापुड़, और शामली है। ठीक है, ये जो है छोटे से बड़े के क्रम में रख दिए। अब ये तो बता ही चुका हूँ, सबसे पूर्वी अगर जो देखना है राज्य को जिला कौन सा है, तो वो बलिया है। ठीक है, सबसे पूर्वी बलिया है, और सबसे पश्चिमी कौन सा है, शामली है। सबसे उत्तरी सहारनपुर, सबसे दक्षिण जो है सोनभद्र है। भारत राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, ठीक है, तो पश्चिम की ओर जितने भी जिले हैं वो अमूमन सारे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कौन कौन से जिले हैं। जब दिल्ली की जो सीमा बढ़ेगी
तो ये जिले हैं जो दिल्ली में चले जाएंगे, ठीक है। एनसीआर क्षेत्र में हापुड़ है, मेरठ है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है, शामली है और बागपत है, ठीक है। ये इतने जो हैं। अब लिखा भौतिक विभाग लिखा है, तो उत्तराखंड के गठन के पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। पहले जब गठन नहीं हुआ था तो पर्वत भी थे, मैदान भी था और पठार भी, ठीक है, गठन के पहले। तो अब तो पर्वत बचे ही नहीं, वो चले गए उत्तराखंड में, ठीक है। और अब जो है भांवर है, ठीक है। हाँ, अब बात करें कि अब मैं भी फिर से लगा दूं थोड़ा सा आपको समझने के लिए कि जब आप उत्तर प्रदेश के ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको जो मिलेगा भांवर मिलेगा। भांवर वो होता है जो बड़े बड़े पत्थर जो हैं नदियां लेके आती हैं और छोड़ देती हैं। फिर भांवर के बाद जो है जहाँ पे नदी ब्लॉक, भांवर में जो है नदी विलुप्त हो जाती है, बड़े बड़े पत्थर के नीचे से बहती है। फिर उसके बाद नीचे जो जाएंगे, ये वाला एरिया है, बाउंड्री है, यहाँ पे तराई है। तराई की बात करें जहाँ पे बालू होती है और दोबारा पानी आने लगता है, तो इसी के कारण दलदल रहता है। तो अमूमन सुना होगा आपने, गोरखपुर में चंपी बुखार है, दिमागी बुखार है, तो ये सब आते ही रहता है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो गंगा यमुना का द्वाब है और ये बुंदेलखंड का पठार है, ठीक है। तो अभी इसमें अगर जो देखेंगे तो इसमें विंध्याचल है और ये कैमूर पर्वत है, ठीक है। देखो इसको आगे भी तुमको दिखाने को मिलेगा, ये देखो भांवर, मैंने अभी बताया ही था कि भांवर है, ठीक है। भांवर है, तराई है, गंगा यमुना का संगम है, दक्षिण का पठार है, ठीक है। भांवर तराई, तो भांवर जो है आपको सहारनपुर से लेकर कहाँ तक, ये एरिया जो दोनों कहाँ मिलेंगे, सहारनपुर है, ऊपर वाला देवरिया, कुशीनगर, ठीक है। ये भांवर और तराई के क्षेत्र आते हैं। भांवर क्षेत्र में क्या होते हैं, नदियां विलुप्त हो जाती हैं, तराई में फिर से नदियां दिखाई देती हैं। भांवर क्षेत्र में जलोढ़, पंख, जलोढ़, कुश जैसी नदियां से निर्मित जो है यहाँ पे मिट्टियां पाई जाएंगी, ठीक है। अब लेगा भांवर वह है पर्वतीय क्षेत्र है जहाँ पे कंकड़ पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो नदियों को विलुप्त कर देते हैं। इस क्षेत्र में विस्तार उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी जिले में, ठीक है। ये 34 किलोमीटर की पट्टी है जो बनाती है। तराई वो है, तराई में बता ही चुका कि तराई भांवर के दक्षिण में, मतलब नीचे होता, दलदली मिट्टी होती है, गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है और जो है महीने के औसत निर्मित करता है, ठीक है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र है, ठीक। 80 से और जो है 90 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। सहारनपुर, बिजनौर नीचे वाले जिले से आ जाएंगे, ठीक है। अब पूछेगा कि ऐसे क्षेत्र में कौन कौन सी फसल है जो पैदा होती है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र में कौन कौन सी फसल है जो पैदा होती है, तो उस फसल को भी देख लें। तो उत्तर प्रदेश जो है किस फसल में नंबर 1 है, तो वो है गेहूं में, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 किस फसल में है, तो गेहूं में, गन्ना में, ठीक है। गेहूं है, गन्ना है और जौ में नंबर 1 है। धान में नहीं है, धान में जो है दूसरे स्थान पे है, ठीक है। पैदा और भी फसलें जो हैं, जूट जो है बहुत कम खेती होती है, ठीक है, वो पूर्वी जिले में होती है, ठीक है। अब इसके बाद जो बात करें तो जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, एक होती है खादर। खादर होती है नई जलोढ़ मिट्टी और बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। भांवर क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरा प्रदेश नदियों से ढका हुआ, ठीक है। ऊपर का क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को छोड़ दें तो नदियों से है। अब इसके बाद जो है
गंगा यमुना का विस्तार देखो, तो गंगा यमुना का विस्तार आप जानते हैं कि कौन कौन से उसमें है। तो गंगा यमुना के विस्तृत मैदान जो हैं, इसके जो है गंगा यमुना के कहाँ कहाँ है, तो 80 किलोमीटर चौड़ा है। अब गंगा यमुना में कौन कौन से जिले आएंगे, तो आप जानते सहारनपुर है, बिजनौर है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हथरास है, हथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं और मुरादाबाद तथा बरेली जिले हैं जो गंगा और यमुना की गंगा से मिलते हैं। ठीक है, यमुना से भी देख लो। ठीक है, तो ये वाली जो सीमा देखें तो गंगा के पूर्वी मैदान में जो है वाराणसी है, जौनपुर है, गाजीपुर है। ठीक है, और आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर है। गंगा यमुना के मैदान में जो कांप मिट्टी जो कांच बालू पाई जाती है। ठीक है, और इसकी जो है औसत समुद्र तल से अगर जो ऊंचाई देखें तो 300 पे है। ठीक है, तो लिखा इस विस्तृत मैदान का जो निर्माण है अभिन्यूनतम एवं अति न्यूनतम युग से लिया गया है। ठीक है, अब देखें विस्तृत मैदानी प्रदेश का जो ढाल है पश्चिमांचल है, मतलब पश्चिम की ओर जो है ढला हुआ है। ठीक है, यहाँ से उठा हुआ है। दक्षिण का पठार जो है, देखो मैंने भी बताया था कि बुंदेलखंड का पठार है जो आपको ललितपुर में मिलेगा, और बघेलखंड का पठार जो है सोनभद्र में मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अब दक्कन, यह क्षेत्र जो है दक्कन पठार के अवशोषित है। ठीक है, जो पर्वत जाएंगे तो पहले दूरी ही से पर्वत दिखाई देता, उसके अवशेषित भाग हैं। ठीक है, हाँ, बात करें कि अगर जो जैसे पूछ ले कि पठार कहाँ कहाँ पर पाए जाएंगे, तो इसमें जिले का नाम आ रहा है, बांदा है, प्रयागराज है, झांसी, जालौन, महोबा, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज और जो मेजा। अब ये मान लीजिए कि दक्षिण के जितने जो एमपी से लगते हैं, यहाँ पे सब जिलों में जो है पठारी क्षेत्र पाया जाएगा। ठीक है, देखो बताया था कि इसमें अगर जो देखें तो बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, फिर बुंदेलखंड का पठार है, और इसके बाद कैमूर श्रृंखला है। ठीक है, ये विंध्याचल शैली से हुई है। ठीक है, ये घास का नाम लिखा है, बुंदेलखंड में जो है चलास नामक घास बहुत पाई जाती है, और बघेलखंड में जो है शक्कर, टीले पाए जाते हैं। ठीक है, बघेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी जो है सोन नदी है। ठीक है, जो सोनभद्र जिला ही उससे बना हुआ है। बघेलखंड के उत्तर और दक्षिण में जो है सोनभद्र, रामगढ़ की पहाड़ियां हैं। ठीक है, दक्षिणी की पठार की औसत ऊंचाई जो है 300 है, और बात करें जो है ये उत्तर की ओर जो है, ठीक है, टोन से जो है नदी है। ठीक है, कम वर्षा के कारण जो है यहाँ पे वनस्पति छोटी पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ की फसलें देखो तो ये दक्षिण की, जैसे ज्वार है, तिलहन है, चना और गेहूं जो है यहाँ पैदा होता है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगी हमारी कहीं ना कहीं जलवायु होगी, मिट्टियाँ होगी, फसलें होंगी। ठीक है, जो अलग अलग चीज़ें से जो है हम क्लास लेके आएंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।